अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। सेनेट में अपोजिशन दो धड़ों में तकसीम। सेनेट में अलग अलग बैठक, अलग अलग मुशावरती इजलास। यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी सेनेटर्स की बैठक। आजाद अपोजिशन ग्रुप आजम तारड़ की सदारत में शहबाज शरीफ चैम्बर में सर जोड़कर बैठा। सेनेट चेयरमैन के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी। पिशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 पर सवाबी के करीब फायरिंग। ETC जज आफ्ताब आफरीदी बीवी, बहू और दो पोतों समेत जाँ बहक। ड्राइवर और मुहाफिज शदीद जख्मी। वजीर आजम और वजीर आला की वाक़े की शदीद मजम्मत। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाक़े के खिलाफ सवात और सक्खर की अदालतों में हड़ताल। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। वायरस से मजीद 34 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में मजीद 4323 मुस्बत केसेस भी सामने आए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 43,362 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर पंजाब में कोरोना से सूरत हाल बदतरीन। कोरोना वबा से 2275 मरीज सामने आए। 15 अफराद जान से गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 26 दुकानें, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल सील। सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है, इसीलिए कल से 8वीं जमात तक तमाम स्कूल बंद करने का फैसला। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मुसाफिरों की आमदोरफ्त बंद करने की तजवीज़ NCOC को दे दी। कहा, हम स्कूल बंद करने के लिए सूरत हाल बिगड़ने का इंतजार नहीं कर सकते। पिशावर के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। BRT के मजीद 30-20 चीन से पाकिस्तान पहुंचा दी गई, जिसके बाद बसों की तादाद 158 हो जाएगी। BRT की बसों में शहरियों को रश से मिलेगा छुटकारा। तनख्वाहें 25% तक बढ़ाने का मुतालिबा। बलोचिस्तान एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस का कोयटा की ED चौक पर धरना। मस्तूम समेत कई मकामात पर शाहराहें बंद कर दी गईं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। ठट्टा में धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी सप्लाई फराहम करने वाली 72 इंच की पाइपलाइन फट गई। शहर को 2 करोड़ 80 लाख गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। गुलशन हदीद, बिन कासिम, कायदाबाद, मरीर, लतीफ टाउन और कोरंगी के बेशतर इलाके मुतासिर। आरिफवाला में इंतजामिया का रात गए चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। तहसीलदार का चीनी के गोदाम पर छापा। जखीरा की गई चीनी की 1000 बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। घोट की जरवार में चाचड़ बिरादरी के अफराद का पुलिस और बाअसर वडेरे के खिलाफ में चौक पर एहतजाज। एहतजाज में मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि बाअसर वडेरे ने ज़रई जमीन पर कब्जा कर रखा है। कब्जे के बाइस ज़रई जमीन पर तैयार गंदम की फसल कटाई न होने के बाइस खराब होने का खदशा है। दादू जूही के नवाही इलाके में 27 रोज कबल डॉक्टर की गलत इंजेक्शन से जाँ बहक नौजवान जाहिद लगारी का मामले पर सियासी और समाजी रहनुमाओं के हमराह बुरसा की जानिब से दादू प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि अदालत के एक्शन के बावजूद डॉक्टर को मुअत्तल नहीं किया, आला हुक्काम नोटिस लें। बिहाड़ी मुस्लिम टाउन में 64 लाख रुपए की खतीर रकम से बनाया गया अल्लामा इकबाल पार्क बल्दिया की जानिब से मुनासिब देखभाल न होने की वजह से बुरी तरह टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से इस इलाके के मकीन सैर तफरी की सहूलत से महरूम हो चुके हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए मुतालिबा किया कि इस पार्क की हालत को बेहतर किया जाए ताकि लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया जहां एक रोज में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में 1,03,796 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में आलमी वबा से मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 1,25,98,076 हो गई।
डी चौक का इशारा और फखर जमान का रन आउट सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में हरा तो दिया, लेकिन एम्पायर्स के 2 फैसलों पर सब हैरान रहे। फखर जमान की लगाई हिट पर बाउमा से कैच ड्रॉप हुआ और गेंद कैप पर लगी, लेकिन एम्पायर ने 5 रन अवॉर्ड नहीं किए। और कोरोना में मुब्तला भारतीय अदाकार अक्षय कुमार अस्पताल में दाखिल हो गए। भारतीय अदाकार अक्षय कुमार का गुज़िश्ता रोज कोरोना का नतीजा मुस्बत आया था, जिसकी इत्तला उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। अक्षय कुमार ने उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द घर वापस जाएंगे, जबकि उन्होंने मद्दाहों से दरख्वास्त की कि वो भी अपना ख्याल रखें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।